ज़फ़र अब्बास साहब, गुफ्तगू आपके पास लाना चाहती हूँ। ये ना पहले कभी देखा, बहुत सारे डिज़ास्टर्स कवर किए, 20 साल की सहाफ़त में ज़लज़ले, सैलाब, हर सूबे में गई, सब कुछ देखा, लेकिन ऐसी तबाही, ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें, ऐसी फुटेजेस, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये हालात मैंने कभी नहीं देखे। सिर्फ अल्लाह से इस्तग़फ़ार की अपील है, और ये अपील है कि या परवरदिगार इस पाकिस्तान की धरती और इस अवाम पे रहम कर। आपका क्या तज्ज़िया है ज़फ़र? देखिए, मैंने आज से 6 दिन पहले जो पहली वीडियो बनाई थी सक्कर बैराज पे खड़े होकर, मैंने उसमें कसम खा के बोला था, मैं पूरे पाकिस्तान से चैलेंज कर रहा हूँ कि 16 लाख घर डूब चुके हैं। न मीडिया पे तस्करा था, यही चल रहा था कि फ़लाँ साहब जेल में, अस्पताल में केला खा रहे हैं, नहीं खा रहे। उस वक्त से लेकर अब तक की जो सूरत हाल है वो 100 टाइम्स बढ़ चुकी है। जो लोग उस वक्त ये नहीं मान रहे थे कि एक घर गिरा है, आज वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 25 से 30 लाख लोग खुले आसमानों के नीचे हैं। 25 से 30 लाख घर गिर गए और 2 करोड़ से ज़ायद लोग खुले आसमानों के नीचे हैं। इस बात को हम अपने ऊपर रख के सोचेंगे तो समझ में आएगा आफत आई क्या है। इस बात को हम ये सोचें सैलाब तो आता है, नहीं, ऐसा सैलाब पाकिस्तान की तारीख में आया ही नहीं। लोग कहते हैं आफत तो पाकिस्तान में आई, जलजला आया 2005 में, ऐसा जलजला, उसकी जो तबाहकारियां थी ऐसी नहीं थी। देखिए मैं फिर बताऊं, जलजला आया, बिल्डिंग गिर गई, लोग मर गए, अफसोस, जितना अफसोस करें कम है। उसी जगह लोगों ने अपने दोबारा घर बना लिए। अरे भाई, यहाँ तो कच्चे मकान थे, बड़े बड़े मकान होते हैं, जैसे हमारे आपके घर होते हैं, कमरे होते हैं, बड़े घर होते हैं, लेकिन कच्चे होते हैं। पानी एक दिन खड़ा हुआ, दूसरा दिन खड़ा हुआ, नीचे से मट्टी हट गई, पूरा घर बह गया। अब उसके बाद उस जगह पे जो पानी खड़ा है 4 फीट 3 फीट, नहीं मालूम वो पानी 2010 के सैलाब की तरह 3 महीने खड़ा रहेगा, 4 महीने खड़ा रहेगा, 1 साल तक भी खड़ा रहा बाज़ इलाकों में, नहीं मालूम। खुले आसमान के नीचे होना और बारिश भी बार बार होना, इतनी बड़ी क़यामत है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो लोग पैदल चल कर सड़क तक या किसी खुश्क इलाके तक पहुँचे, जब मैंने उनसे पूछा कितने किलोमीटर चले हो, तो कोई 60 किलोमीटर चला है, कोई 70 किलोमीटर पैदल चला है। मजाक नहीं है, 3-3 दिन पानी में चलना, सांप उसमें है, दुनिया जहान के अशरातुल अर्ज़ उसके अंदर हैं, बच्चे आपके गोद में हैं, पाँव नंगे पाँव, मट्टी में जब चप्पल पहन के आप पाँव रखेंगे ना तो पाँव बाहर नहीं निकलेगा, तो मजबूरन आपको चप्पल से पाँव निकाल लेने। अब पाँव में कांटा चुभे, पाँव में पत्थर लगे, पाँव में शीशा लगे, किस मुसीबत में पाकिस्तानी इस वक्त हैं, मैं अगर आपको दिखा दूं आप लोग रोएंगे। जो लोग हमारे पास आ रहे हैं इस वक्त, देखें, हमने तो पहले मरहले में सिंध के बड़े बड़े शहरों में तंदूर लगा के, किचन लगा के 1-1 हज़ार देख बना रहे हैं, सब कुछ हमारे पेज पे। हमने उसके बाद राशन का ऐलान किया, डेली 100-100 ट्रक भेज रहे हैं कराची से, 100-100 ट्रक हमारे पेज पे, देख लो। बातें नहीं कर रहे कि ये करेंगे और ये सोचेंगे, लोग मर जाएंगे। अभी मुझे शैला रज़ा साहबा का फोन आया, ज़फ़र तुम जिस तरह इमदाद भेज रहे हो, इसमें खुदा के वास्ते औरतों के सैनिटरी पैड भेजो। मैंने उसी वक्त अपील की, आप यकीन करें 2 घंटे के अंदर खवातीन मेरे ऑफिस में कम से कम बता रहा हूं 3 सुजुकी सैनिटरी पैड लेके पहुंची हैं। लोग बात सुन रहे हैं, लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज हम तकरीबन 150 ट्रक निकाल लें। किसके लिए निकाल रहे हैं? उनके लिए निकाल रहे हैं कि जिनके पास ना सड़क है, जिनके पास ना घर है, जिनके पास ना प्लास्टिक की एक थैली है सर पे डाल लेने के, चलो नीचे जिस्म डूबा हुआ पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।